माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड जो सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में सिक्रीशन करता है और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। देखिए, बहुत सुना होगा आपने पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। तो पैरोटिड ग्लैंड का लोकेशन की अगर बात करें तो पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है और ये लाई कहाँ होता है? रीजन ऑफ द फेस। और जैसे ये मैंडिबल आपने पढ़ा होगा, तो मैंडिबल और मैंडिबल एंटीयरली मतलब आगे की तरफ, एंटीयरली मतलब एंटीयरली आगे की तरफ मैंडिबल, और पीछे स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल जो सबसे बड़ा मसल एक दिख जाता है, जैसे ये वाला मसल है इसमें, और मैंडिबल के बीच में इसका लोकेशन होता है। ठीक है, अब देखिए इसको देख लेते हैं लोकेशन भी एक अच्छे से। लोकेशन लोकेशन पैरोटिड ग्लैंड लाई इन द पिरामिडल फोसा पोस्टेरली टू द रैमस एंड रेट्रोमैंडिबुलर फोसा। बाउंड्रीज ऑफ पैरोटिड बेड, एक पैरोटिड बेड होता है जिसमें ये लोकेटेड होता है। एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ, रैमस ऑफ द मैंडिबल जो मैंने बताया, पोस्टेरली मतलब पीछे की तरफ मैस्टॉइड प्रोसेस, सुपीरियरली एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस कान के पास, ईयर के पास जब लगभग लगभग रहता है ये, क्योंकि मैंडिबल वंडिबल उधर ही तो रहता है, एंड पार्ट ऑफ द टीएमजे। ठीक है, मीडियली बाई स्टेलॉइड प्रोसेस। ठीक है, पैरोटिड बेड lined by muscle probably to make it soft as under ramus mastoid स्टेलॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो लोकेशन आपको एंटेरियरली, पोस्टेरियरली, सुपीरियरली और मीडियरली याद होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछ रहा है। ये इसका डायग्राम है पैरोटिड बेड का और लोकेशन ऑफ वेरियस पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, एक्सटेंड की बात करें, केवल पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो एक जगह नहीं रहता है कि केवल वहीं पे है। कई जगह ये एक मतलब मान लीजिए पैरोटिड ग्लैंड मैक्सिमम यहाँ पे रहता है मैंडिबल और स्टर्नोक्लेडॉइड मास्टॉइड मसल के आसपास, लेकिन ये पियर्स करके कहीं कहीं और भी जा सकता है। तो एक्सटेंड इसका क्या क्या है? पैरोटिड ग्लैंड बीइंग सॉफ्ट इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द पैरोटिड बेड। पैरोटिड बेड में केवल नहीं रहता है, जो एंटीरियरली पोस्टेरियरली हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, बट एक्सटेंड बियॉन्ड इट। The extent of the parotid gland is as follows. It extends from the external auditory meatus above to the upper part of the carotid triangle. Carotid triangle आप लोगों ने पढ़ा था. It extends to the styloid process. ठीक है, close to the side wall of pharynx के आसपास, and it wraps around the neck of the mandible. ठीक है, neck के around ये इधर उधर घूमता रहता है। मतलब पैरोटिड है तो एक जगह नहीं रहेगा, इसकी ब्रांचेस कहीं ना कहीं जाती रहेंगी, मतलब कई जगह फैली रहती है अराउंड द नेक। तो ये इसका एक्सटेंड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पैरोटिड कैप्सूल। पैरोटिड कैप्सूल क्या होता है यार? पैरोटिड सीथ भी इसको कहते हैं, जिसके अंदर पैरोटिड ग्लैंड रहता है या फिर जिससे इनक्लोज रहता है। जैसे देखिए, पैरोटिड ग्लैंड इज इनक्लोज बाई Parotid gland is enclosed by fibrous capsule called parotid capsule. It is formed by tough investing layer deep cervical fascia. The fascia is placed in the region between the angle of mandible mastoid process to enclose the gland. The superficial lamina is thick, strong and underlying adherent to the gland where deep lamina is thin. ठीक है, तो ये इसका डायग्राम हो गया पैरोटिड कैप्सूल का। तो ये आपसे देख लीजिए क्या क्या है। एक सेकेंड, ये पैरोटिड कैप्सूल है, ये पैरोटिड कैप्सूल है। ये पैरोटिड ग्लैंड येलो वाला, ये पैरोटिड ग्लैंड है, और इसके ये टिम्पैनिक प्लेट, स्टेलॉइड प्रोसेस, स्टेलोमैंडिबॉइड लिगामेंट, डीप लैमिना, पैरोटिड फैसिया, जाइगोमेटिक आर्च, सुपरफिशियल लैमिना और इन्वेस्टिंग लैमिना ऑफ द डीप सर्वाइकल फेसिया, ये इसके अंडर पैरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, जिसको पैरोटिड कैप्सूल और पैरोटिड सीथ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रिलेशन वो जो ऊपर पढ़ा था, अब इसके आर्टरी वेन्स देख लीजिए। ठीक है, अब इसकी आर्टरी वेन की बात करें, जैसे यहाँ पे दिया है लोकेशन आपने देख ही लिया, शेप साइज इरेगुलर, वेस्ट शेप, पिरामिडल, कैप्सूल आपने देख ही लिया, और स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू पैरोटिड ग्लैंड। कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो पैरोटिड ग्लैंड से पास करते हैं? अगर सुपरफिशियल से डीप जाएंगे, सुपरफिशियल से डीप की तरफ जाएंगे तो फेशियल नर्व एट्थ वाला पास होता है, फिर रेट्रोमैंडिबुलर वेन पास होता है, एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पास होता है। ठीक है, निमोनिक की तरफ आप अगर देखें तो ये नर्व, वेन, फिर आर्टरी। ठीक है, फेशियल नर्व है और रेट्रोमैंडिबुलर वेन है और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। तो निमोनिक की तरह आप याद रख सकते हैं एक्सटर्नल टू इंटरनल कैसे वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब फेशियल नर्व डिवाइड, जो फेशियल नर्व है, जो पहली वाली नर्व है, डिवाइड इनटू 5 ट्राइजेमिनल नर्व, टर्मिनल नर्व ब्रांचेस। ठीक है, कौन कौन से? टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल,
मार्जिनल मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल, ठीक है। और पैरोटिड डक्ट को स्टेंसन डक्ट कहते हैं, सबको पता है, जो एमर्ज फ्रॉम द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द ग्लैंड, ठीक है, रन ओवर मैसेटर मसल, टर्न मीडियरली एट द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द मैसेटर, ठीक है। पियर्स कहाँ कहाँ करता है, बक्कल फैक्ट को और बक्सीनेटर मसल को। ओपन इनटू ओरल वेस्टिब्यूल अपोजिट टू द अपर सेकेंड मोलर टूथ, ठीक है। ब्लड सप्लाई की बात करें, जिसमें आर्टीरियल और वेनस ड्रेनेज होगा। आर्टरी आर्टरी का सप्लाई कौन करता है, आर्टरी की बात करें तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दो और होते हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। तीन आर्टरी होते हैं। वेनस का बात करें तो रेट्रोमेंडिबुलर वेन, ठीक है। वेनस सप्लाई की बात करें तो रेट्रोमेंडिबुलर वेन। तो आर्टरी कौन कौन सी, एक्सटर्नल कैरोटिड, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और मैक्सिलरी आर्टरी। वेनस की बात करें तो रेट्रोमेंडिबुलर वेन। नर्व सप्लाई की बात करें तो दो टाइप में होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का पासेस क्या है, सिक्रेटो मोटर, ठीक है, सिलाइवा सिक्रेशन में हेल्प करते हैं। कौन, पैरासिम्पैथेटिक। देखिए सिलाइवा सिक्रेशन में कैसे, नॉर्मल पैरोटिड ग्लैंड क्या करता है, सिलाइवा का सिक्रेशन करेगा, ठीक है। और सिलाइवा का सिक्रेशन नॉर्मल तरीके से ही हो सकता है, यानी पैरासिम्पैथेटिक। और वो पाथवे क्या क्या है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, टिम्पैनिक नर्व, लेसर पेट्रोसल नर्व, ऑप्टिक ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, पैरोटिड ग्लैंड। सिंपैथेटिक कैसे करता है, फॉर सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन विया प्लेक्सस अराउंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। फंक्शन क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक। देखिए ये डायग्राम जो है वो आर्टरी और वेन का है। ये फेशियल नर्व, रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो वेन में मैंने बताया, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो इसका मेन आर्टरी है जिसके थ्रू सप्लाई हो रहा है, ठीक है। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो पैरोटिड ग्लैंड है वो सीरस ग्लैंड है मेनली, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड इज अ प्योर सीरस ग्लैंड। फीचर क्या होता है, जैसे सीरस एक्नाई, इंटरकैलेटेड डक्ट्स, स्टेरेटेड डक्ट, मायो एपिथेलियम डक्ट। अप्लाइड एनाटॉमी की बात करें, मतलब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है, ठीक है। तो ये इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मम्स आपने सुना होगा, ये पैरोटिड ग्लैंड के स्वेलिंग की वजह से ही होता है, ठीक है। एक पेनफुल स्वेलिंग है, जो पैरोटिड ग्लैंड जब स्वेल होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, उसके कारण मम्स होता है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट क्लिनिकल फीचर है। दूसरा है पैरोटिड ट्यूमर होता है, जिसको प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा कहते हैं, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है, ठीक है। फेशियल नर्व इंजरी हो जाएगा ड्यू टू द पैरोटिड सर्जरी, फेशियल नर्व में बी डैमेज कॉसिंग फेशियल पैरालिसिस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ शॉर्ट वाइवा पॉइंट पढ़ लेते हैं। लार्जेस्ट सेलरी ग्लैंड पैरोटिड है, डक्ट नेम स्टेंसन, नर्व इनसाइड फेशियल नर्व, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ग्लोसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व 11, और सिक्रीशन सीरस होता है। थैंक यू गाइस।